बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन से स्थिति जानलेवा हो गई है। असम में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 20, हिमाचल में 12 लोगों की जान चली गई। बिहार में 20 से ज्यादा लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। पहाड़ी नदियां उफान पर हैं तो मैदान में नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। हर तरफ आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। पूरब से पश्चिम तक पानी पानी। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रलय। ग्यारह 1100 गांव जलमग्न, 100 से ज्यादा जिंदगी खत्म। पहाड़ों पर प्रकृति का प्रहार। उत्तर प्रदेश पर कुदरत का कहर। यहाँ के रहने वाले निवासी हैं बिल्कुल मंदिर के, सब परेशान हैं, सब छत पे आ चुके हैं। बिहार में लबालब नदियां। बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे से निकलता हुआ जा रहा है। कहीं लापरवाही के सबवे में पानी। बहुत दिक्कत है, पानी की समस्या हर वक्त रहती है इधर। कहीं अफसरशाही के आगे बेबस जनता। शहर शहर त्राहिमाम त्राहिमाम। ये देखो रे दादा। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई गांव मानो टापू में बदल गए, लोगों का जीना मुहाल हो गया। उत्तराखंड में लगातार हो रहे भूस्खलन से 4 धाम यात्रा करने वालों की मुसीबतें बढ़ गई। बारिश और भूस्खलन की वजह से स्थानीय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश अब जानलेवा होने लगी है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, पानी का प्रकोप हर तरफ है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने से रास्ते मलबों से पटे पड़े। चमोली के इस भूस्खलन को देखिए। देखिए कितना मंजर ये देखिए, कितना भयानक मंजर लाइव हुआ है। इस घटना के 4 दिन बाद रास्ता खुला है, लेकिन भूस्खलन के बाद सड़क का नामो निशान नहीं है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को देखकर तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून के बादल खूब बरस रहे हैं। जब लैंडस्लाइड से सड़कें ब्लॉक हो गई तो रास्ता खोलने के वक्त भी कई बार पहाड़ का हिस्सा टूट कर नीचे आ गिरा। पहाड़ी इलाकों में दहशत का माहौल है। पहाड़ मौत बनकर दरक रहे हैं। लोगों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। नदियां उफान पर बह रही हैं। 4 धाम यात्रा शुरू हुई पर लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से बंद हो गई। जगह जगह श्रद्धालु फंसे हुए हैं। बाबा बद्री के बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है बाबा बद्री के दर्शन करने में। 2 बार हमने हमारी गाड़ी पीछे लौटाई, फिर बाबा को बुला नहीं था तो हमारे को ले आए। हम यहाँ तक पैदल आए, गाड़ी फंसी थी, हमने चलो पैदल रास्ता पार करें। बस यही उत्साह और उमंग के साथ आए कि बाबा बद्री के दर्शन हो जाए। कोई परेशानी नहीं हुई, बस इंतजार करना पड़ा है ना। 4-5 दिन वेट करना पड़ा और इच्छा है और दृढ़ संकल्प है ताकि हम बद्रीनाथ जी से दर्शन कर सके, मुलाकात हो जाए बढ़िया। बस ईश्वर की कृपा से फिर खुल गया रास्ता। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा इलाके की हैं, जहां 10 से 11 फीट के करीब पानी जमा हो गया था और जब पानी के बीच फंसे लोगों की जानकारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मिली
तो टीम पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन पर निकल पड़ी और मुश्किल हालात में फंसे लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लाई। वाटर लेवल तो अभी करंट जो सिचुएशन है घटना स्थल पे वहाँ पर 2 से 3 फीट है। एनडीआरएफ की 3 टीमें टनकपुर, खटीमा और सितारगंज एरिया में ऑपरेशन चलाई और उसमें हमने लगभग 450 से लेके और 500 के आसपास उसको सिविलियंस को रेस्क्यू किया। और इसके अलावा हमारी 14 अन्य टीमें पूरे उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए तैनात हैं और हमारे कमांडेंट श्री सुदेश कुमार ड्राल उन्होंने पूरे जो लोकल घटना स्थल है उस पर रह के सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके का है। भारी बारिश से कमजोर हुई पहाड़ी अचानक टूट पड़ी। तस्वीरें एक बार फिर देखिए, जब लैंडस्लाइड हुई तो कैसा खौफनाक मंजर था। जिस जगह पर पहाड़ी के टूटने की घटना हुई वो रास्ता केदारनाथ के रास्ते को जोड़ता है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी यात्री मलबे की चपेट में नहीं आया। रास्ते से यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने पहाड़ी दरकने वाला वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। पहाड़ी इलाकों में जहां तक देखिए बारिश और पत्थरों से गुजरता तबाही मचाता हुआ पानी। हिमाचल हो या उत्तराखंड, हर तरफ बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड के तराई वाले इलाके में बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर है। शहरों में भारी बारिश की वजह से लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इस साल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आफत का दूसरा नाम बन चुकी है। भारी बारिश की वजह से रह रहकर पहाड़ों के टूटने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये तबाही कुदरती है या फिर विकास के नाम पर पहाड़ों को तोड़े जाने से मुसीबतें आ रही हैं? जानकार क्या कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड की है। बारिश की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ टूटने लगते हैं। भूस्खलन का ये मंजर उत्तराखंड के चमोली जिले के पाताल गंगा का है। चमोली जिले के पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर ये लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। कहीं ना कहीं टनल को नुकसान हो गया यहाँ पे, मुझे लगता है। यहाँ पे और बद्री विशाल की कृपा रही, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। यहाँ पे अभी भगवान जी की कृपा से सब बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक। भगवान की कृपा से सब लोग से कोई गाड़ी नहीं रही। गनीमत ये रही कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया, वरना उसका नामो निशान मिट सकता था। लेकिन इस घटना ने उत्तराखंड को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बारिश शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ दरकने क्यों लगते हैं? उत्तराखंड के पहाड़ इतने कमजोर क्यों हो गए हैं कि बारिश होते ही टूटने लग जाते हैं? कि एक तो ये टेक्टोनिक जोन के अंदर है जो महत्वपूर्ण है, जहां से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। 2 कि यहाँ पर हमने जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, तो वो क्लाइमेट जो है पेरिग्लेशियल जोन के आसपास आता है, ग्लेशियर के नजदीक, यानी कि कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के सिग्नेचर्स हैं। तो वहां पे जो रॉक जो हाई एल्टीट्यूड में है, वो परमाफ्रॉस्ट कंडीशन में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उनमें दरारें पड़ती रहती है। पहाड़ों में जो दरारें पड़ी है, उन दरारों के अंदर पानी घुसता है और पानी रात को फ्रीज हो जाता है। जब फ्रीज हो जाता है तो उसका 10% वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वो एक्सपेंड करता है तो धीरे धीरे करके वो पूरा चट्टानी नीचे, जैसे आपने देखा कि एक टाइम बाद वो रॉक जो है पूरी नीचे ब्लॉक फॉल हो जाता है।
तो ये एक प्रक्रिया वहां की सतत करने वाली है। अब ये तस्वीर देखिए जो जोशीमठ बद्रीनाथ राजमार्ग की है, जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भूस्खलन जब भूस्खलन हुआ तब आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग मौजूद थे। जेसीबी मशीन खड़ी है, तभी अचानक पहाड़ दरकने लगता है। लोग वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकालने में जुट जाते हैं। फौरन जेसीबी मशीन हटाई जाती है, तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर जाता है। उत्तराखंड तबाही के पीछे क्या कुदरत की मार है या फिर अंधाधुंध हो रहा विकास इसके लिए जिम्मेदार है? खनन मंत्रालय और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 2022 के बीच देश भर में लैंडस्लाइड की 3782 घटनाएं। एक्सटर्नल फोर्सेज में एक होगी हमारी हैवी प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, बारिश होगी, उसके अंदर घुस गया, उसने दबाव मारा, पोर वाटर प्रेशर बना और वो भड़ाक से नीचे गिर गया। दूसरा, हमने अपनी सुविधा के लिए उस पहाड़ को काट दिया, पूरे उसके जड़ को काट दिया और वो ऊपर हैंग करने लग गया। ठीक है, अब ऑलरेडी वो सड़ रहा था, ऑलरेडी वो एक स्लोप में है, ऑलरेडी उसका स्लोप ज्यादा था, अब उस स्लोप को आपने डिस्टेबलाइज कर दिया तो वो ब्लॉक फॉल जल्दी गिरे। देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि मेरे चलने से रिकॉर्ड आ जाता है हमारा सेस्मिक उसमें मीटर में। ठीक है, तो जब हमारे चलने से हो सकता है तो फिर कार के आने से क्या होगा, फिर बड़े ट्रक आने से क्या होगा, फिर इस तरह से बड़ी व्हीकल मूवमेंट और फिर एन नंबर ऑफ व्हीकल मूवमेंट विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो आप सोचिए कि ये जब गतिविधियां बढ़ेंगी तो हिमालय की जो ये सड़कें हैं ये कभी भी सुरक्षित रहने वाली नहीं।